हेलो एवरीवन, आज से हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं और स्पेशली ये पेट के लिए है। पेट में जो हिस्ट्री के सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन क्या है, कांसा, तांबा, थर्ड ऑप्शन है लोहा, फोर्थ ऑप्शन है चांदी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी कपास। तो इसमें ऑप्शन ए जौ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कोल्डिहवा, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी दामाबाद। तो ये हमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हमें कोल्डिहवा से मिला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी लौह काल, सी कांस्य काल, डी महापाषाण काल। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कांस्य काल की मीन्स ब्रॉन्ज एज की क्या है सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई है। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1921 में हमारी क्या हुई हड़प्पा की खुदाई का किन्होंने किया था, दयाराम सैनी जी ने। ठीक है, चलिए 66 मीन्स आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला इस नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम सैनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी में क्या है माधव स्वरूप वत्स। तो ये जो मोहनजोदड़ो प्लेस है सिंधु घाटी का, ये किन्होंने खोजा, राखलदास बनर्जी जी ने। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। किस स्थान से हमें हड़प्पा सभ्यता में पता चलता है कि विशाल स्नानागार था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो हमें मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पता चलता है कि वहाँ पे क्या था, विशाल स्नानागार था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आगे देखिए मैचिंग के क्वेश्चन है। मैचिंग के क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। मैचिंग में मतलब आपका कौन सा सही नहीं है। हड़प्पा कहाँ कौन सी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु रिवर के किनारे, कालीबंगा घग्गर रिवर के किनारे, ये तीनों ही सही हैं। बट जो लोथल था वो हमारा सतलज के पास नहीं था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सुरकोटदा और ऑप्शन डी चौदड़ो। तो हमें कहाँ से मिलता है, हमें ये साक्ष्य मिलता है लोथल से। ठीक है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी लोहा। तो लोहा का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य नर्तकी की क्या हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी चौदड़ो। तो हमें कहाँ से मिली, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीन्स मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था। ए प्राचीन मुद्रा, बी दीनार, सी आहत सिक्के, डी स्वर्ण सिक्के। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा विलेख का संबंध किस राजा से है। ऑप्शन ए रुद्रदामन, बी खारवेल, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोका। तो ये किससे है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खारवेल शासक से है संबंधित है। ठीक है, खारवेल राजा से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। ए गुप्तकालीन शासकों ने, बी मौर्यकालीन शासकों ने, सी यवन शासकों ने
या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, चेचर कहाँ पे है, जो बिहार में है। ऑप्शन सी लोथल जो कहाँ पे है, गुजरात में है। ऑप्शन डी रोपर जो कहाँ पे है, पंजाब में है। तो हमें गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज होम से, जो कहाँ पे है, कश्मीर में है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन कह रहे हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चहुंदड़ो। तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की क्वेश्चन कह रहा है जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी वैदिक काल, या डी प्राग ऐतिहासिक काल। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। ए सिंधु सप्त सिंधु प्रदेश, बी गंगा यमुना दोआब, सी घग्गर हगरा पाठ, और डी उपयुक्त में सभी जगहों पर। तो आर्य सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। अग्नि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वरुण। तो ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र जी थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है ऋग वैदिक में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी सिंधु। तो जो ऋग्वेद में सबसे उल्लिखित सर्वाधिक नदी पवित्र कौन सी थी, सरस्वती। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। गाय की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वृक्ष की, ऑप्शन सी माता की, ऑप्शन डी प्रकृति की। तो ऋग वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीन्स प्रकृति की पूजा वो करते थे आर्य लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ऋग वैदिक के 10वें मंडल में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ए पुरोहित, बी शूद्र, सी सेनानी, डी सोमरस। तो हमें शूद्र का पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से हमें मिलता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी। ए ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो जो ऋग्वैदिक आर्यों की वो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है उसकी गद्य और पद्य उसमें दोनों की रचना हमें मिलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी दास, या ऑप्शन डी गाय। तो हमें गाय के माध्यम से विनिमय का जो वो माध्यम था वो गाय था। किस काल में, ऋग्वेद काल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन डी विदत, या ऑप्शन डी परिधि। तो जो ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी वो थी सभा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी मिलाने के लिए इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। एक तरफ आपको नदियों के नाम दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नेम दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन ए वितस्ता जिनका आधुनिक नेम क्या है झेलम, ऑप्शन बी विपाशा जो रिवर का आधुनिक नेम क्या है व्यास, ऑप्शन सी परुश्री जिसका आधुनिक नेम रावी, और ऑप्शन डी कुंभा जिनका आधुनिक नेम सुवास्तु। तो वितस्ता, विपाशा, परुश्री ये तीनों ऑप्शन सही है, बट जो आपका ऑप्शन डी है कुंभा ये आपका ऑप्शन गलत है, मीन्स कुंभा का वास्तविक जो आधुनिक नाम है वो सुवास्तु नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे कौन थे। इंद्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी शिव। तो उनके जो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे, प्रजापति थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है
उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने जो धातु की खोज की थी वो क्या थी? लोहा थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी जो है ऋग्वेद। तो अब कहाँ से लिया गया? जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस वेद में संगीत विधा का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो हमें जो संगीत विद्या का विवरण या वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? किस वेद में? सामवेद में। ठीक है, आगे देखिए, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो जो वेदांगों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। अभी हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुके हैं और जो कि हम पीएट के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।